मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड अपग्रेड न्यूज में। तो दोस्तों, रूस की एक बहुत ही बड़ी और अमीर कंपनी है यानडेक्स। मैं इसके एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि ये कितनी बड़ी कंपनी है। दरअसल इस यानडेक्स कंपनी के कई सारे बिजनेस है, जैसे कि हमारे देश पर इंटरनेट पे कुछ भी करने के लिए गूगल का इस्तेमाल किया जाता है। गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है, लेकिन रूस के अंदर यानडेक्स सर्च इंजन सबसे बड़ा है। तो दोस्तों, रूस के 51% इंटरनेट सर्च रूस के अंदर इस यानडेक्स सर्च इंजन पर होता है। और इतना ही नहीं, जैसे हमारे देश में हम टैक्सी के लिए ओला और उबर जैसे ऐप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रूस और पूर्वी यूरोप में, यहाँ तक कि यूक्रेन में भी, वहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाता है इंडेक्स टैक्सी। और यही नहीं, जैसे हमारे देश में शॉपिंग करने के लिए हम फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रूस के अंदर क्या करते हैं, यानडेक्स। इससे आप पता लगा सकते हैं कि रूस के मार्केट पर और साथ ही पूर्वी यूरोप के कई सारे देशों पर इस यानडेक्स कंपनी का पूरा कब्जा है। इससे आपको ये भी पता लग गया होगा कि यानडेक्स कितनी बड़ी कंपनी है। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे कारण है। दरअसल रूस की ये कंपनी यानडेक्स भारत की अलग अलग कई कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है। बातचीत क्यों कर रही है? दरअसल यानडेक्स बहुत बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है, यानी कि भारत में जिस तरीके से फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, उसी तरीके से रूस के अंदर यानडेक्स सामान बेचती थी। लेकिन दिक्कत ये है उनके लिए, वो जिनके सामान बेचता था, जो डीलरशिप था, यानी कि जो सेलर था, वो सारे पश्चिमी देशों के थे। वो सारे कंपनी बंद करके रूस से जा चुके हैं। ऐसे में यानडेक्स के सामने बड़ा परेशानी तो ये है कि वो अपने ग्राहकों को बेचे तो बेचे क्या, क्योंकि वहाँ पर बेचने वाला कोई उपलब्ध नहीं है, साथ ही वहाँ पर बेचने लायक माल भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में भारत की ढेर सारी कंपनियों के साथ यानडेक्स बातचीत कर रही है, और यानडेक्स ये चाहती है कि भारत की जो कंपनियां है वो रूस के अंदर सामान बेचे, जैसे कि फैशन संबंधित सामान, टॉय हो गया, बेड लाइन्स, होम डेकोर, टेक्सटाइल फैब्रिक, किचन आइटम, यहाँ तक कि जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, वो भी बेचा जाए यानडेक्स के जरिए। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि भारत की जो जायंट कंपनी है रूस में, इतनी विशाल कंपनी, वो खुद आ रहे भारत के शरण में कि हमारे देश में सामान बेचो, हम प्लेटफॉर्म देंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है। अगर भारतीय कंपनी चाहे तो पूरी रूस में सारी मार्केट को आसानी से कैप्चर कर ले जाएंगे। लेकिन कई लोगों के मन में अब भी सवाल होगा कि जो चीन की कंपनियां है, ये क्यों नहीं बेच रहे रूस के अंदर? ये भी तो यानडेक्स के साथ पार्टनरशिप करके बेच सकते हैं। इसके पीछे कारण है क्योंकि इस समय पूरे चीन के अंदर भीषण लॉकडाउन लगा हुआ है, जो आने वाले 2-3 महीने तो बिल्कुल नहीं खुलने वाला है। हो सकता है 6-7 महीने भी चल जाए। और साथ ही इस समय चीन की सारी कंपनियां बंद पड़ी है, और इसी कारणों की वजह से यानडेक्स चीन छोड़कर भारत आया है। भारतीय जो कंपनियां हैं, इन्हें लालच देने के लिए। मैं कहूँगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। चीन पूरी तरीके से इस समय घिरा हुआ है। भारत चाहे तो रूस की बहुत बड़ी मार्केट को कैप्चर कर सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि रूस की आबादी तकरीबन 15 करोड़ है, और इस समय इस मार्केट पर कोई भी प्लेयर नहीं है। भारत को बस खाली जाना है और पूरी मार्केट को कब्जा कर लेना है। इतना सिंपल काम है। और इससे भारत को जो फायदा होगा ना, वो बहुत ही अधिक होगा, क्योंकि जैसे जैसे रूस के अंदर भारत का सामान ज्यादा बिकता जाएगा, वैसे वैसे छोटी छोटी कंपनियां बड़ी होती जाएगी, और साथ ही उनको और भी ज्यादा लोग हायर करना पड़ेगा इस बढ़ती डिमांड को पूरी करने के लिए, जिससे कि लोगों को और भी ज्यादा नौकरियां मिलेगी। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या मानना है? भारतीय कंपनियों को जल्द से जल्द रूस के अंदर जाना चाहिए और वहाँ के मार्केटों पर भारतीय सामान ज्यादा से ज्यादा सेल करना चाहिए? तो दोस्तों, इस पर आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट में बताएं। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।